कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके लिए लेकर आई हूँ स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 8+2√15 का वर्गमूल क्या होगा। तो हमें 8+2√15 का वर्गमूल ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका √5+√3, सेकेंड ऑप्शन 5-√3, थर्ड ऑप्शन है आपका √5-√3, डी ऑप्शन है 3-√5। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है 8+2√15। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर इसको, क्योंकि हमने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, और एक फॉर्मूला है a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ये हमारे दो ऑप्शन फॉर्मूलाज हो गए। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। अगर हम इसको देखें, ये जो हमारा दिया है इसको हम 2ab के इक्वल मान लें। अगर हम इस वैल्यू को 2ab के इक्वल और इसको a² + b² के इक्वल मान लें तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने देखा ये 2 तो सेम मिल रहा है। अब ए बी की जगह पर हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू क्या पुट करें, बी की वैल्यू क्या पुट करें, जो हमारा 15 आ जाए रूट का। तो अगर हम देखें √3 की √5 से अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा कितना आ जाएगा, √15 आ जाएगा, क्योंकि √3 × √5 इज इक्वल टू √15, जिसको हमने लिख दिया। अब अगर √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर अगर हम ऐड कर दें तो कितना हमारा आ जाएगा, 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो देखिए ये हमारा इससे आ जा रहा है और ये वाले पोर्शन से हमारा वैल्यू √3 √5 निकली जा रही है। तो हमें क्या पता चला कि √15 का फैक्टर क्या होगा, √3 × √5। तो 8+2√5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 8+√5 का वर्गमूल हो जाएगा √5 + √3। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है ए ऑप्शन में। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम आंसर को एक बार अगर चेक करना चाहें, रीचेक करना चाहें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये √5 आपका और √3 दिया, इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। अगर ये वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही होगा। तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2√5√3। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 3 + 2√15, यानी कि हमारा क्या आ गया, 8 + 2√15 इज इक्वल टू हमारा √5 + √3, यानी कि जो हमने आंसर निकाला वो एकदम करेक्ट है। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 + 2√5 का वर्गमूल क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका √5 + 1, सेकेंड √5 - 1, थर्ड है 5 + √1 एंड लास्ट 5 - √1। यही प्रोसेस अपनाएंगे। 6 + 2√5 को वर्गमूल के रूप में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो हम जानते हैं इसको 2ab के बराबर रखें, तो यानी कि a की वैल्यू कुछ हो, b की वैल्यू कुछ हो। तो हम क्या रख सकते हैं, a की वैल्यू या तो हम √5 रख सकते हैं या फिर 5 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। लेकिन अगर हम 5 चुनते हैं तो हमारा √5 वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको हम √5 इंटू इसको √1 ले लेते हैं। और ये a² + b² मतलब √5 का स्क्वायर अगर कर दें और +1 का स्क्वायर कर दें तो हम देख रहे हैं इनका सम 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है प्लस लें कि माइनस लें। तो यहाँ पे देखें क्या है, प्लस। अब हम चाहें तो इसको चेक करने के लिए अगर ए ऑप्शन को हम मान लें आंसर अपना, और इससे हम फॉर्मूला इसका लगा दें, √5 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√5 × 1। तो हमने देखा √5 का 5 आ गया, 1 का 1 एंड ये 2√5, यानी कि हमारा 6 + 2√5 आ गया। यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपके कहा गया है कि 14 + 6√5 का वर्गमूल क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन 2 + √5, 3 - √5, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है 3 + √5 एंड फोर्थ 3 + 2√5। तो 14 + 6√5 का हमें वर्गमूल निकालना है। ऐसे ही हम करेंगे 14 + 6√5। तो हमने देखा ये किसकी वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू हमारी है 2ab की, और ये a² + b² की वैल्यू है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जो ये बन जाए। देखिए इसके फॉर्मूले में 2 तो होता ही होता है, क्योंकि 2ab
ए की वैल्यू कितनी रख दें, हम 3 रख दें, और बी की वैल्यू √5 रख दें, लेकिन इनसे क्या हमारा आंसर बन जाएगा? चलिए हम चेक करते हैं। 2 3 6 हो गया, 6 √5 आ गया। अगर हम ए की वैल्यू 3 रखें, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 14, तो अगर हम √3 का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर करते हैं तो ये 9 + 5 कितना आ जाएगा? 14। मतलब हमारा ये वैल्यू सही है। तो हम क्या रख सकते हैं? 3 + √5। 3 + √5 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? 3 + √5 हमारा थर्ड ऑप्शन में, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें लिखा है 28 - 6 √3 का वर्गमूल है 3 √3 - 1 3 - √3 अंडर रूट 28 - 1 3 - √3। सबसे पहले हम 28 - 6 √3 को हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने देखा ये 2ab की वैल्यू हमारी दी गई है। जब ये 2ab की वैल्यू दी गई है तो हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और बी की वैल्यू √3 आ गई। तो अब यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, बट इससे तो हमारा आंसर आएगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? और कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं इसमें? हमें लाना है 28 - 6 √3। तो 28 - 6 √3 तभी आ सकता है जब इसकी हम वैल्यू कुछ और रखें, यानी कि ये इस तरीके से ना लिखे, कुछ इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अब भाई ऑप्शन हम करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले हम ए ऑप्शन को ले लेते हैं, इससे चेक करते हैं। 3 √3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए कितना आ रहा है? 3 √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 × 3 प्लस 1, फिर आ गया आपका 6 √3। तो ये हो गया आपका 28 - 6 √3। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मिला जा रहा है, यानी कि हमारा फर्स्ट आंसर होगा और चेक करने की हमें नीड ही नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 5th आपकी स्क्रीन पर है। अंडर रूट 31 36 बराबर क्वेश्चन मार्क, ए ऑप्शन 56, बी 46, सी 66, डी 36। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं 56, 46, 66, 36। तो हमें पता है कि अगर हम इसमें 40 का स्क्वायर देखते हैं, 40 का स्क्वायर हमारा कितना होगा? 1600। और इसी के को देखें तो 15 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2500, और 60 का स्क्वायर 3600। तो हम देख रहे हैं ये नंबर हमारा किसके बीच लाइज कर रहा है? 50 से 60 के मिड में मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हम चेक करते हैं। तो इसका 46 तो ऑप्शन हो नहीं सकता, पहले एलिमिनेट हो गया। 36 भी नहीं हो सकता। अब बचा है 56 एंड 66। तो अब देख रहे हैं कि 66 क्या होता है? 50 से तो बड़ा है, लेकिन ये 60 से भी बड़ा है। तो 60 और 50 के मिड में लेना है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 56। अंडर रूट 31 36 का स्क्वायर रूट है 56। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन में लिखा है अंडर रूट 1849 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इंटू 20 इज इक्वल टू 2451। फर्स्ट ऑप्शन 36 57, बी ऑप्शन 36 49, सी ऑप्शन 34 69, डी ऑप्शन 32 49। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 1849 इसको यहाँ लिखा इंटू एक्स इज इक्वल टू 2451। अब हम इसको निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए हम सबसे पहले, या तो मुझे इसका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, तब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1849 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट। 1849 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? उसके लिए हम एक लॉजिक लगाते हैं। तो हमारा इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ये है 43 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स इज इक्वल टू 2451। अब चाहिए तो 1849 का स्क्वायर आप नॉर्मल वे में भी निकाल सकते हैं। 4 4 जा 16, 2 बचा, यहाँ पे 249 हो गया। अब यहाँ पे 8 आया, 8 की 3 से मल्टीप्लाई हम करा दें तो 8 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये 43 आ गया। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 43 को हम इससे डिवाइड कर दें 2451 को, तो x इज इक्वल टू 2451 अपॉन 43। अब क्या डिवाइड करके वैल्यू आएगी? अब अगर हम यहाँ पे देखें 43 डिवाइडेड बाई 2451, लेकिन ये वैल्यू आपकी डिवाइड तो होगी नहीं। इस क्वेश्चंस में मे बी इसके जो ऑप्शंस दिए हैं वो रॉन्ग हैं, क्योंकि आप अगर
24 151 को 43 से डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू 57 आ जाएगी। जबकि इसमें आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? इसमें कोई ऑप्शन 57 फर्स्ट दिखा ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसमें दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मैं बाद में देखती हूँ। 7th क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। अंडर रूट 0.000576 का वर्गमूल है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को नोट कर लेंगे 0.576। अब देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। और हमें ये पता है कि 576 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है? 24 का। तो सबसे पहले हमने 24 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने देखा 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो हम क्या करेंगे? 6 का अगर हम पेयर बनाएं या फिर हाफ करें तो कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर 3 डिजिट लिख दिया। 124 तो आपका स्क्वायर रूट आ गया, लेकिन 2 डिजिट में है इसलिए हमने उसके आगे 0 लगा दिया। अब 0.024 हमारा आंसर आ गया 0.024। ये आपके किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन है आपका बी, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट 0.000576 का स्क्वायर रूट 0.024 है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें कहा गया है 1002 का होल स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है आपका 8010, बी है 9900, सी 9604, डी 8000। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 1002 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर, तो हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लें, बॉक्स में अंडरलाइन कर लें। अब इसमें भी हम ये लगा दें, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी कि 1002 प्लस 998 एंड 1002 माइनस 998। तो हम देख रहे हैं इसमें से हमारा कितना बचेगा? 12 में से 8 गया 4, ये हमारा 4 आ गया। मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर दीजिए तो ये 2000 बन गया। 2000 की अगर हम 2000 की 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये देखा कि आपने 1000 ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो 1002 में 998 ऐड किया तो हमारा 2000 आ गया। 1002 है में से 998 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 8000। 8000 किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन आपके डी में है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा है यदि रूट 6 बराबर 2.45 हो तो √2/3 √3 का मान निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन 0.272, सेकेंड 0.0272, थर्ड ऑप्शन है 2.271, डी ऑप्शन 2.72। सबसे पहले हम क्या करेंगे? √2 अपॉन जिसकी वैल्यू निकालें उसको नोट कर लेंगे। अब हमने देखा डिनोमिनेटर में यानी कि हर में √3 है तो इसका परमीकरण कर लेंगे, कॉन्जुगेट से गुणा कर देंगे, √3 अपॉन √3। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी √6 अपॉन 3 इंटू 3 यानी कि 9 आ गया। तो √6 की वैल्यू कितनी है? हमारी क्वेश्चन में दी गई 2.45 अपॉन 9। अब 2.45 को हम 9 से डिवाइड कर दें, 2 0 बढ़ा लिए। अब कितनी वैल्यू जाएगी? अब अगर हम 5 से कट करें तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0। अब क्या करेंगे हम? अगर हम 9 7 से कट करते हैं तो 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी बचेगा, वो होगा नहीं। अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 18 को हम 49 से डिवाइड करेंगे, पे देखिए 18 को हमने क्या किया? 49 से डिवाइड कर दिया, तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हम ले जाएंगे 36। अब हमारा बचा 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे बढ़ गया, तो फिर हमारा जाएगा, एक 0 और बढ़ा लेते हैं, फिर हम लिए जाते हैं 7 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? 8 7 जा 56 का 5 और 7 और 1 7 और 5 12। तो हम इस टाइप से वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा जब वैल्यू हम आगे निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.272। 0.272 किस में दिख रहा है आपका? ऑप्शन ए में, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 0.272 हमारा आंसर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यदि 1024 बराबर 32 तो इनकी वैल्यूज निकालनी है। 10 √10.24 प्लस √0.1024
प्लस √0.001024 प्लस 0.000001 का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑप्शन है 35.552, बी 0.3552, सी 3.5552, डी ऑप्शन है 335.52। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 10 पॉइंट हमें देखा कि 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32। तो यहाँ पे भी तो देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा है, अगर इसको हम नोट ना करें दोबारा, चलिए नोट कर लेते हैं। 10.24 प्लस 0.1024 प्लस 0.001024 प्लस 0.0001 ये दिया है। तो हमें पता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 32। तो अब देखिए कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यानी कि 1 प्लेस पर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। जितनी प्लेस पर होता है उसको उससे 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पे कितना है 4 पॉइंट के, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, तो अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका भी वैल्यू निकालेंगे, ये भी 32 आएगी। कितने 1 0 3 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दिए हैं, तो यानी कि 3 डिजिट के बाद इसमें लगेगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा 32 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 प्लेस के बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ पर हम 4 प्लेसेस के बाद पहले डेसिमल लगा देंगे। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करने के लिए हम इसको लाइन से लिख लेंगे 3.2 0.32 0.032 0.0032। अब इनको ऐड कर दीजिए, 2 2 3 5 5 5 3.552, तो हमारा आ गया 3.5552। अब ये किस ऑप्शन में आपके दिख रहा है, ये है ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। यदि x और y दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि रूट एक्स वाई बराबर 10 है, तो x प्लस वाई का मान नहीं हो सकता। कहा गया है x और y का मान क्या नहीं हो सकता, तो रूट एक्स वाई दिया है आपको, तो हम रूट एक्स वाई बराबर 10 नोट कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें x और y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे 10 आए। तो अब किससे किससे 10 आ सकता है, अगर हम रूट 10 इंटू 10 रखें तो कितना हो जाएगा 100 बराबर 10 आ जाएगा हमारा। अब अगर हम 20 इंटू 5 रखें तो 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, ये भी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या कर सकते हैं 25 इंटू 4, और दूसरा क्या हो सकता है 50 इंटू 2। इतने ऑप्शन अगर एक्स वाई की वैल्यू हम रखते जाएं तो सबकी वैल्यू आती जाएगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इनका योग क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का मान क्या नहीं हो सकता। तो अगर हम 10 प्लस 10 करें तो कितना हो जाएगा 20, और 20 प्लस 5 करें तो आ जाएगा 25। फिर अगर हम 25 प्लस 4 करें बराबर 29। फिर इसमें अगर हम 50 प्लस 2 करें तो बराबर आ जाएगा 52। तब आपके ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन हैं, 20 ऑप्शन में नहीं दिया है तो एलिमिनेट हो गया, 25 कट हो गया, 29 भी कट हो गया क्योंकि ये भी आ रहा है, 52 भी आ रहा है इसलिए कट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50। तो 50 आंसर हो गया, यानी कि x प्लस वाई का मान 50 नहीं हो सकता, बाकी 20 25 29 52 कुछ भी हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में लिखा है 272 का होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर का वर्गमूल है। फर्स्ट ऑप्शन 400, बी 240, सी 225, डी 144। तो हम क्या करेंगे 272 का होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर, ये फिर हम लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अब क्या होगा 272 प्लस 128 और 272 माइनस 128, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो 272 में अगर 128 हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 100 हो गया, तो यानी कि 400 इसकी वैल्यू आ गई। और 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 144। तब इनकी क्या वर्गमूल है इसका पूछा गया है, तो इसका हमें मान निकालना है। इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका कहा गया हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे 400 गुणे 144। तो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, और 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, तो 12 गुणे 20 बराबर 240। तो 240 हमारा आंसर आ गया, 240 हमारा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है 0.0625 अंडर रूट में
उसके अपॉन में 5 दिया है, सरलतर रूप होगा। तो हम पहले तो 0.0625 अपॉन 5 नोट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है, नीचे 0 बढ़ाना है। 4 0 बढ़ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स थी। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले का क्यूब स्क्वायर बताना है, स्क्वायर रूट। हमें पता है 625 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसको लिख दिया 25 अपॉन 50 100। तो अब 50 हो गया, सॉरी 50,000 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 5 2 जो 50, 25 2 जो 50, तो हमारा आ गया 1.2 इंटू 1 अपॉन 1000। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 इंटू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3 पॉइंट्स हो गए। अब इसका आंसर आएगा आपका पॉइंट, यहाँ पे चाहिए तो हटा लीजिए, तो ये 4 डिजिट हो गए, 4 डिजिट के पहले लगा दीजिए। यहाँ पे 4 डिजिट के पहले कोई है वैल्यू, अब इसकी वैल्यू अगर लगा दें हम, आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा इसका आंसर आ जाएगा 0.005। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें कहा गया है 14 नंबर में कि संख्या 0.00529 का वर्गमूल है। तो हमें पता है कि 0.00529 ये वैल्यू आपको दी गई है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता है कि 529 23 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है। अब हमने देखा यहाँ पे 6 डिजिट थी, तो हमें क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 3 डिजिट हो गई। तो 0.023 कहाँ पे दिख रहा है आपको, 0.023 है आपका बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस पे, इससे पहले वाले पे आ जाइए, चाहे तो हम यहाँ से देख सकते थे कि 625 हमारा स्क्वायर रूट होता है, 25 का 25 लिया, पॉइंट के बाद बोर्ड के बाद था अपॉन 5। तो अगर इसको हम पॉइंट हटाएं, नीचे बढ़ाएं 2 0, तो कितना हो जाएगा, अपॉन 100, तो आ गया 0.05। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन ना होके सी ऑप्शन ना होके बी ऑप्शन हो जाएगा, 0.05 हमारा इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दिए गए व्यंजक का मान बताइए। फर्स्ट है 2√3 + 5√3 - √12। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5√3, बी √5, सी 4√3, डी ऑप्शन 3√3। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2√3 + 5√3 - √12, तो माइनस का √12 दिया है। अगर माइनस के √12 को हम दिए गया का हमें मान बताना, तो √3 में इसको भी √3 में ब्रेक कर लें, तो इसको सकते हैं 2√3 बाहर माइनस 5√3 2√3। कैसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अगर हम 12 के फैक्टर करें तो क्या आएगा आपका 2 × 2 × 3, यानी कि 4 3 = 12। तो 2 तो बाहर निकल आया, एक 2√3 बचा हमारा, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि हमारे पास सिर्फ 5√3। तो 5√3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन ए में, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर √3 + √27 + √73 + √64 का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन देखने में बहुत टिपिकल लगते हैं, बट जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको इजी यही क्वेश्चंस लगेंगे। इसका ए ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी ऑप्शन है आपका 4। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे बाद में ब्रैकेट बना है, सबसे पहले उसको ओपन करेंगे, यानी कि उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 73, हमें पता है 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 73 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 73 में हम 8 ऐड कर दें, 8 3 11, 11 का 1 कैरी हुआ, 7 और 1 8, 81। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 3 प्लस ऐसे ही रहने देंगे। अब 27 और 81 को ऐड करेंगे, 7 1 8 और 2 8 10, ये तो आ गया हमारा। यहाँ पर रूट दिया था, √81 का हमें स्क्वायर रूट निकालना था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये 27 ऐसे ही रहा, और इसकी वैल्यू आपके निकल के आ गई 9, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना था 81 का। अब हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 + 27 में 9 ऐड किया 36, तो 3 + √36 कितना हो गया, 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 का, तो 3 + 6
रूट में, तो रूट 9 की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट डॉट बराबर क्वेश्चन मार्क, ए ऑप्शन 3, बी 4, सी 6, डी 2। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके लिए सबसे पहले हमने 12 ले लिया, 12 के हम फैक्टर कर लेते हैं। तो जब 12 के हम फैक्टर करेंगे तो हम देखेंगे 12 किसका किसका फैक्टर है, 4 एंड 3 का, यानी कि 3 और 4 वैल्यू आ सकती है, 2 और 6 भी आ सकती है आपकी, लेकिन हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे 3 और 4 छोटे नंबर है, इसलिए हमने 3 और 4 ले लिया। अब हम देख रहे हैं 3 और 4 जब हमने लिया, हमें पता है कि अगर यदि पॉजिटिव आए तो है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर। यदि नेगेटिव है तो क्या होगा, यदि नेगेटिव है साइन बड़ा वाला, यदि नेगेटिव होगा तो छोटा वाला। अब कैसे पता करना है हमें कि छोटा वाला है कि बड़ा वाला, हम ये साइन देखेंगे, यहाँ पे क्या लगा है प्लस, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो हमें बड़ा वाला आंसर, बड़ा वाला 3 और 4 में क्या है 4। अगर यही हमसे कह दिया जाता नेगेटिव बीच में लगा होता तब हमारा आंसर क्या हो जाता, तब छोटा वाला आंसर होता, यानी कि तब 3 आंसर हो जाता। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 4, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 51 प्लस अंडर रूट 169 बराबर क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑप्शन 26, बी 15, सी 16, डी 6। तो हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे वैल्यूज। हमें पता है 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो हमने 13 बाहर ले लिया। अब 13 को हम 51 में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 3, 1, 4 एंड 6, 64 आ गया हमारी वैल्यू। अब हमें पता है 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का, 248 प्लस 8, जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी 256। हमें पता है 256 किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16। 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अंडर रूट 9 डॉट डॉट। अब हमें निकालना है इसमें वैल्यू, तो हम कैसे निकालें, अगर हम देखें कि रूट 9 निकालना है तो इस ऑप्शन में हम क्या रख सकते हैं, दोनों ऑप्शन सेम हो नहीं सकते, क्योंकि अगर 3 × 3 रखेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसलिए अब हम देख रहे हैं कि अगर इसका हम वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू के लिए या तो हम रूट 9 का फैक्टर देख लें, 9 × 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई 9 के कराएंगे तभी 9 आएगा। और हम देख रहे हैं रूट 9 कितने बार आया है, जितने बार भी बाहर आया हो, अगर इसको हम सब में 9 रूट कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, रूट 1 डॉट डॉट। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 9 आंसर आ जाएगा। 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी क्लास कैसी लगी, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू क्लास।